हेलो फ्रेंड्स। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे हम डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंटरडे टारगेट्स निकालते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज के लिए जो हमने आपको लेवल्स दिए थे उनका रिस्पांस मार्केट में कैसा रहा है। तो देखिए, डॉलर में हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, 105.610 का, और दूसरा ये हमने सपोर्ट लेवल मार्क किया था 105.458 का। हमने डिस्कस किया था इन दोनों में से जो भी ब्रेक होगा उस साइड का हमें ट्रेड देखने को मिलेगा, और उसके लिए भी हमने कुछ लेवल्स मार्क किए थे। सबसे पहला अपसाइड का हमने 105.691 मार्क किया था, जिसको मार्केट ने यहाँ पर हिट किया है। उसके बाद मार्केट देखिए साइडवेज गई है। साइडवेज क्यों गई है? क्योंकि शाम को 6 बजे जो है एक इम्पॉर्टेंट डाटा आना था यूएस का, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा। तो वो जो डाटा है वो काफी नेगेटिव रहा यूएस के लिए, और इसी वजह से डॉलर इंडेक्स यहाँ पे कमजोर होता हुआ और नीचे गिरता हुआ नजर आया। मार्केट ऑलमोस्ट 3 घंटे से यहाँ पर नीचे की तरफ गिरी है। उसके बाद मार्केट ने हमारे जो फर्स्ट टारगेट था डाउन साइड का, वहां से सपोर्ट लेकर अभी वापस से अपने जोन के अंदर अंदर एंट्री ले रही है। तो मार्केट ने आज क्या किया है, सबसे पहले ऊपर का लेवल तोड़ा, फर्स्ट टारगेट हिट किया, उसके बाद नीचे की तरफ गिरी है। स्टेबल होने के बाद, थोड़ी सी देर स्टेबल होने के बाद, उसके बाद डाउन साइड का लेवल तोड़ते ही मार्केट ने अपना फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया। तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहा है, लेकिन हाँ जी, मार्केट ने अपने टारगेट्स को ज़रूर रिस्पेक्ट दी है। जो टारगेट थे मार्केट ने वहां से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया है, स्ट्रांगली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। तो हम बात करेंगे कल के लिए, लेकिन उससे पहले हम एक बार गोल्ड भी डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। तो गोल्ड में देखिए हमने मार्क किया हुआ था इंपॉर्टेंट लेवल 1951 का। हमने डिस्कस किया था ये ब्रेक हो जाएगा तो हमें सेल साइड प्लान करने को मिलेगा, और हमारा फर्स्ट जो टारगेट 1945 है वो एग्जैक्टली 1:30 बजे के अराउंड हिट हुआ है। तो 1:30 बजे के पास मार्केट ने इसको हिट किया, डाउन साइड का फर्स्ट लेवल। इसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया शाम के टाइम पे। ये क्यों किया है? क्योंकि एग्जैक्टली इसी टाइम पर डॉलर इंडेक्स ने गिरना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का जो डाटा है वो डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव रहा, और इसी रीजन से गोल्ड यहाँ पर स्ट्रांग हुआ है। अब गोल्ड यहाँ पे स्ट्रांग तो हुआ है, लेकिन इसके लिए भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये टूटनी चाहिए। ये टूटी तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ है, जैसे ये टूटेगी हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 1965 का। और यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये 8:30 बजे के राउंड अपना अपसाइड का टारगेट जो है उसको हिट किया है, और अभी मार्केट इसी से रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है और साइडवेज चलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं कि कल यानी कि 10 नवंबर 2023 के लिए किस तरह का रिस्पॉन्स रह सकता है डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का। तो डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। डॉलर इंडेक्स में देखिए मार्केट जो है थोड़ा नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक लो बना, मार्केट ने ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया, वापस नीचे गिरी, एक लोअर लो बनाया, ऊपर की तरफ गई, एक लोअर हाई बनाया। पहले ये हाई बना था, उसके बाद मार्केट ने ये वाला हाई बनाया, उसके बाद एक और फिर से लोअर लो बनाया। यानी कि ये जो एक मार्केट में अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। ठीक है, नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। अब इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए किस तरह का मोमेंटम बना है। ये ऊपर की तरफ मार्केट गई है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट अभी यहाँ पर नीचे की तरफ इस साइड से और डाउन साइड से, ये देखिए ये हमारा एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा पैटर्न है। तो एक तरह का डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसका आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न, और यहाँ से जो पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये एक हमें एग्जांपल देखने को मिला, ये भी एक एग्जांपल है यहाँ पर, और इस एग्जांपल को हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा, ये पोल है, उसके बाद ये फ्लैग है। जैसे ही ये फ्लैग टूटा यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट मिला और ऊपर की तरफ मार्केट चली गई है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो यानी कि अभी ब्रेक होने में टाइम है, और उससे पहले मार्केट किस तरफ जाएगी वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्लैग पैटर्न की जो लाइंस है इनको हम एज सच इंटैक्ट रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे सकती है। ठीक है, तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना होगा। मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है 105.610 को ब्रेक कर देगी, टच कर देगी। और अभी एग्जैक्टली जहाँ पर मार्केट है उस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना स्ट्रांगली मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है, होल्ड करे रखा है मार्केट को इस लेवल ने। और उसके बाद अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर ये मार्केट ने 105.524 को ब्रेक किया,
तो 105.610 या फिर ये ट्रेंड लाइन आप कह सकते हैं, ये हमारा टारगेट रहेगी। ये ब्रेक होता है तो 105.691 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अपसाइड का। उसके बाद 105.839 हमारा टारगेट रह सकता है। बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी जो लग रही है वो यहाँ से रिवर्सल की लग रही है। रिवर्सल आएगा, मार्केट नीचे जाएगी 105.394 के लिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट मार्केट में ट्रेड मिलेगा वो इस ट्रेंड लाइन तक का मिलेगा। तो देखिए ये जो फ्लैग पैटर्न है, ये एक तो हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे रहा है। जिस भी साइड पे ये ब्रेक होगा एक अच्छा बढ़िया ट्रेड हमें उस साइड पे देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पैटर्न के अंदर अंदर भी कुछ लेवल्स बने हैं, जैसे कि 105.524 का लेवल है। स्ट्रांगली मार्केट से इस लेवल से सपोर्ट ले रही है। इसके ऊपर गई मार्केट तो 105.610 टारगेट रहेगा। ये लेवल और ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ तो हमें और अच्छा ट्रेड अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो डॉलर इंडेक्स में ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। गोल्ड में देखिए एक डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा है यहाँ पर, और उसको यहाँ पर इस कैंडल ने, आज की जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने हाई वॉल्यूम पर इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद भी मार्केट की जो वॉल्यूम है यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आई है। ये स्ट्रांगली ब्रेक किया है यहाँ पर, और अगर ये नीचे गिरी तो इसी ट्रेड लाइन से इसी ट्रेड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगी, और यहाँ से फिर से बाउंस बैक किया तो हमें पता है हमें बहुत अच्छा मूव अपसाइड का देखने को मिलने वाला है। तो क्या कहा हमने यहाँ पे, देखिए ब्रेक हुआ है, नीचे गिरेगी अगर तो ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेगी, सपोर्ट लेगी, और वापस बाउंस बैक करेगी तो एक बहुत अच्छा मूव हमें अपसाइड का देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर मार्केट ने यहीं से ही ऊपर की तरफ का मोमेंटम लिया तो हमें कहाँ तक ट्रेड प्लान करना है ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले भी हम दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं अपने चार्ट पे, 1965 और 1957। 1957 यानी कि लोअर लेवल ब्रेक होता है अगर, तो हमें सेल से ट्रेड प्लान करने को मिलेगा 1951 तक के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली 1945 तक के लिए। ये क्यों? क्योंकि जो ट्रेड लाइन है ये यहाँ पर हमें मोस्ट प्रोबेबली इससे थोड़ा सा पीछे ही रह जाएगी और ये हमें सपोर्ट नहीं दे पाएगी। तो 1951 और 1945 हमारा सेल साइड का टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर 1965 ब्रेक कर दिया तो 1971 और 76 हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। तो ये लेवल्स मार्क कीजिए अपने। और गोल्ड के लिए अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी किसी स्ट्रैटेजी का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप ईएमए वाली स्ट्रैटेजी हम खुद रिकमेंड कर रहे हैं आपको, कि ईएमए की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही है फॉरेक्स पे, उसको आप यूज करके देखिए, और जैसी कंडीशन फुलफिल हो तब आप ट्रेड में एंट्री लीजिएगा, उससे पहले एंट्री मत लीजिएगा। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। देखिए कल जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी डाटा आ रहा है थोड़ा सा, और पॉवल की भी स्पीच आने वाली है 12:30 बजे आज पॉवल की स्पीच में आने वाली है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और कल दोपहर को जो है जीबीपी का भी डाटा आने वाला है, जीबीपी के जीडीपी का डाटा आने वाला है। तो ये डाटा देखिए अभी 12:30 से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉवल की स्पीच जो है मार्केट में बहुत इम्पैक्ट करती है, और क्योंकि पॉवल जो है और यूएस के जो फेडरल बैंक है उसके चेयरमैन है। तो फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन है पॉवल, उनकी स्पीच जो है वो हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट में अभी इन्फ्लेशन का क्या सिनेरियो बना हुआ है, यानी कि इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रही है या कम कंट्रोल में आ गई है। अगर बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए फेडरल बैंक जो है अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, कम हो गई है, तो फेडरल बैंक को अपने इंटरेस्ट रेट कम करने की जरूरत है, या फिर अपने स्टेबल ही रहेगा वो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डॉलर इंडेक्स भी बढ़ना शुरू कर देता है, और अगर इंटरेस्ट रेट घटाया जाता है तो डॉलर इंडेक्स भी गिर जाता है। तो 12:30 बजे सबसे पहले तो मूव आने वाला है। उसके बाद 6 बजे सुबह ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा आने वाला है। उसका जो बैंक है, रिजर्व बैंक है ऑस्ट्रेलिया का, उसका जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिलीज होने वाली है। तो इस केस में आपको AUD/USD में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है इस टाइम पे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो डाटा आएगा वो यहाँ पे फिगर्स में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मोमेंटम आने दीजिए मार्केट में, 5-7 मिनट ट्रेड निकल जाने दीजिए। उसके बाद
ट्रेड में एंट्री लीजिएगा, आपको जरूर प्रॉफिट अर्न होगा। उसके बाद 12:30 बजे जीबीपी का डाटा आने वाला है, जीडीपी रिलीज होने वाला है उसका। और जीडीपी का जो डाटा होता है वो काफी अच्छा इम्पैक्ट डालता है मार्केट में। ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये आपके प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल लेवल्स हमें कल देखने को मिलेंगे जीडीपी के। तो फोरकास्टेड से तो हमें यही लग रहा है कि जीडीपी इसका गिरने वाला है। और अगर जीडीपी यहाँ पर नेगेटिव आता है, गिरा हुआ आता है प्रीवियस वाले फिगर से, तो जीबीपी यूएसडी में हमें एक सेल साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ DXY में थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आ सकती है। तो टाइम फ्रेम्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, और लेवल्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं। तो इसके बाद आपको बस टाइम फ्रेम्स की वेट करनी है, साथ के साथ अपने टेक्निकल एनालिसिस की जो कंडीशंस है उसको फुलफिल होने देना है। उसके बाद आप अपने ट्रेड में इजीली एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये लेवल समझ में आए हैं, आपको ये डाटा क्लियर हुआ है कि किस तरह से डाटा मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकता है, तो लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपका ना ही प्रॉफिट मिस हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।